अच्छा ये बताइए कुछ हुआ कुछ खुशखबरी? अभी मैं मीडिया सबको बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। किसान धरना अभी भी जारी है, लेकिन जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इसमें सामने आई है, चूँकि मुज़ाकरात जारी थे, मुज़ाकरात में इनको बताया गया कि हम आपके तमाम तर मुतालबात तस्लीम करते हैं, मंडे तक आप सब्र कीजिए, क्योंकि आज संडे, कल भी संडे है और आज भी छुट्टी है, तो लिहाजा हम मीटिंग को नहीं बुला सकते जिसमें यूनिट के हवाले से हम आपके जो रेट्स है उस पर कोई बातचीत करें या आपके साथ मुज़ाकरात करें। तो मंडे को हम एक मीटिंग रखेंगे, उस मीटिंग में जो भी चीज़ें डिसाइड होंगी तो हम एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे। तो जो धरना के मुंतज़मीन थे उनका ये कहना था, जो मुज़ाकराती टीम के बानी रुकन और इनके जो लीडर हैं उनका ये कहना था कि ठीक है, फिर मंडे तक हम वेट करते हैं, मंडे से पहले हम भी नहीं जाएंगे, हम भी यहाँ पर वेट करेंगे। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इन्होंने अब ऐलान किया है कि पंजाब में, चूँकि पंजाब हुकूमत से वो खाद की जो मुतालबात है वो भी तस्लीम करवाने हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। किसान धरना अभी भी जारी है, लेकिन जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इसमें सामने आई है, चूँकि मुज़ाकरात जारी थे, मुज़ाकरात में इनको बताया गया कि हम आपके तमाम तर मुतालबात तस्लीम करते हैं, मंडे तक आप सब्र कीजिए, क्योंकि आज संडे, कल भी संडे है और आज भी छुट्टी है, तो लिहाजा हम मीटिंग को नहीं बुला सकते जिसमें यूनिट के हवाले से हम आपके जो रेट्स है उस पर कोई बातचीत करें या आपके साथ मुज़ाकरात करें। तो मंडे को हम एक मीटिंग रखेंगे, उस मीटिंग में जो भी चीज़ें डिसाइड होंगी तो हम एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे। तो जो धरना के मुंतज़मीन थे उनका ये कहना था, जो मुज़ाकराती टीम के बानी रुकन और इनके जो लीडर हैं उनका ये कहना था कि ठीक है, फिर मंडे तक हम वेट करते हैं, मंडे से पहले हम भी नहीं जाएंगे, हम भी यहाँ पर वेट करेंगे। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इन्होंने अब ऐलान किया है कि पंजाब में, चूँकि पंजाब हुकूमत से वो खाद की जो मुतालबात है वो भी तस्लीम करवाने हैं। तो इसकी बुनियाद पर ये धरना वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। क्या ये कोई एक सोची समझी इनकी मनसूबाबंदी थी और इस मनसूबाबंदी को देखते हुए इन्होंने ये फैसला किया है। बहरहाल अभी तक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो यही है कि जो पंजाब में खाद या इनके जो मुतालबात थे किसान के, उसमें काफ़ी अहम पेशरफ्त आई है। राना सनाउल्लाह ने काफ़ी डराने धमकाने की बात की, वो बातें भी आप सुनेंगे उसमें। लेकिन जो सबसे हार्ड इशू इनका यही था कि इनके मुतालबात को तस्लीम किया जाए। वो तो उन्होंने कह दिया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात आपकी हो जाएगी, मंडे को मीटिंग भी हो जाएगी और मंडे को ही हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अब देखना ये है कि मंडे को वो नोटिफिकेशन जारी करते या नहीं करते। लेकिन जो बहरहाल अब तमाम तर चीज़ें बनीगाला की तरफ जाएंगे और बनीगाला में जो इनके लोग होंगे वहाँ पर भी धरना देंगे, वहाँ पर इमरान खान के सामने अपने मुतालबात रखेंगे जो पंजाब हुकूमत से वो मनवाएंगे। ये अब तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट थी। जो धरने में जो कुछ चीज़ें हुई, जो मैंने देखी हैं, जो बातचीत की है, वो आप सुनिएगा। जी, इस वक्त आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं। जो किसान लॉन्ग मार्च है, यहाँ पर इनके जो मुजाहिरीन हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज का मकसद और इनके मुतालबात जो है वो बुनियादी तौर पर जो बिजली की बिलों में जो इजाफ़ा है, ख़ास तौर पर किसान जो निकल आए, इनके कुछ मुतालबात हैं, मुज़ाकरात भी इनके चल रहे, मगर अभी तक जो इनके मुज़ाकरात हैं वो कामयाब नहीं हुए। और मुज़ाकरात की नाकामी की सबसे बड़ी वजह राना सनाउल्लाह बताई जा रही है। जो राना सनाउल्लाह का बुनियादी तौर पर मुज़ाकराती टीम से यहाँ पर बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि हमने जो तैयारी इमरान खान के लिए कर रखी है वो हम बुनियादी तौर पर आप लोगों पर इस्तेमाल करेंगे। जिसके बाद किसान के जो मुज़ाकराती टीम थी उन्होंने इनको ख़बरदार किया कि चलो हम देखते हैं कि आप कैसे हम पर वो शेल बरसाते हैं, आप कैसे हम पर वो हमलावर होते हैं। तो ये अब तक की जो अहम चीज़ें हैं वो चल रही हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करेंगे, वो भी आपके सामने रखेंगे और इनकी मुकम्मल जो तफसील है वो मैं आपके सामने रखूँगा आज की इस वीडियो में कि किसान बुनियादी तौर पर चाहते क्या हैं, इनके मुतालबात क्या हैं। अभी ये जो मनाज़िर इस वक्त यहाँ पर इंजॉयमेंट के लिए रक्स भी कर रहे हैं ढोल की थाप पे। सर, राना सनाउल्लाह ने जो बातें की हैं वो ऐसी बातें थी कि उन्होंने किसानों को इंसान नहीं समझा,
उन्होंने इतनी बेहसी बेरहमी से बातें की हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो उधर फैसलाबाद जा रहे हैं। भाई जब मैं फैसलाबाद से आऊँगा, मंगल को आऊँ, बुध क्यों आऊँ, मैं उस वक्त आपकी बात सुन लूँगा। आप लोगों ने बैठना है तो बैठे रहे, घर जाना तो घर चले जा। आप इधर बैठे क्यों, आपने क्या लेना है मुझसे? अच्छा, तो कोई अमल दरामद इस पे नहीं हुआ? इसमें कोई अमल दरामद नहीं होया। वो लोग तो हमें कुछ समझते ही नहीं हैं। वो समझते हैं कि हम इन पे एहसान कर रहे हैं। भाई हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहने वाले हैं, पाकिस्तान के रहायशी हैं, हमारी इधर सब कुछ है। हम अपना हक लेने के लिए हैं। हम सिर्फ हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई जो बिजली ज़राई ट्यूबवेलों का बिल है, जो 10 एकड़ वाला है, जो 4 एकड़ वाला है, उन्हें 3 लाख से 4 लाख ट्यूबवेल का बिल आ रहा है। हम कहाँ से अदा करें? हमने पहले जो बिल अदा किए हैं वो जानवर बेचे हैं, फिर दूसरे बिल अदा के हमने जेवर बेचे हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं, बेचने के लिए भी कुछ भी नहीं है कि बिल हम अदा करें। हम बिल अदा नहीं कर सकते हैगे। हम गवर्नमेंट से अपील की है और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि हमारे जो ज़राई ट्यूबवेलों के बिल हैं, इन पर नजायज़ टैक्स ख़त्म करके हमें 1 यूनिट 1 रेट दिया जाए, ताकि हमें पता हो कि हमने इतने यूनिट सर्व किए हैं, उस हिसाब से बिल का बंदोबस्त कर लें, पहले बंदोबस्त कर लें। लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि बिल कितना आना होता है, तो फिर दूसरी तरफ से हमारे ट्यूबवेलों के कनेक्शन काट लिए जाते हैं, हम पर जुल्म किया जाता है। हम तो अपना हक मांगने के लिए आए हैं। ये लोग समझते हैं कि शायद ये कुछ दहशतगर्द अच्छा, है। ये बताइए कुछ हुआ, कुछ खबरी? अभी मैं मीडिया सबको बता रहा हूँ। नहीं बता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान भाइयों, आज आपकी ताकत, जो काम 10 दिनों में होता है वो 1 घंटे में हो रहा है। राणा सनाउल्लाह ने हमें कहा कि देख लेंगे, हमने भी उसको कहा आपको देख लेंगे। हमने राणा साहब को कहा कि हमें यह बात आपकी मंजूर नहीं है। यार उससे ना चढ़ो। राणा साहब ने कहा कि सानू तेरी ये गल मंजूर नहीं होंदे घर च, और असी चौधरी इफ्तिखार, डीजे कैप्टन साहब, मियां मेहर साहब, मुस्तफा वट्टू साहब, जुल्फकार अवान साहब, और कोई नाम रह गया तो माफ करना। सारे दोस्तों ने आज जिस तरह राणा सनाउल्लाह नाल गल की, आज पता लग गया कि किसान तगड़ा हो गया है। इफ्तिखार चौधरी साहब किथे जे? आज मैं थोड़िया गल्लां कीतियां, इन्हें राणा सनाउल्लाह नाल ज्यादा कीतियां और ज्यादा सुनाइयां। और इसी तरह मुस्तफा वट्टू साहब, जेड़े दोस्त कैप्टन साहब, मियां मेहर साहब, आज मैं हैरान सा कि बड़ा करंट आ गया साडे किसानां च। ये नहीं पता भी करंट तो तुसीं दिता होया है। अभी जब हम मुज़ाकरात खत्म करके अपनी तैयारी की रेड जोन की तरफ जाने के लिए, तो इंतजामिया फिर मेरे पास आ गई। आपके सामने आपके सामने डीसी साहब, इंतजामिया हमारे सामने साथ आ गई। सामने आ गई और उन्होंने कहा कि हम आपकी प्राइम मिनिस्टर से बात करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान भाइयों, आज आपकी ताकत, जो काम 10 दिनों में होता है वो 1 घंटे में हो रहा है। राणा सनाउल्लाह ने
हमें कहा कि देख लेंगे, हमने भी उसको कहा आपको देख लेंगे। हमने राणा साहब को कहा कि हमें यह बात आपकी मंजूर नहीं है। यार उत्ते ना चढ़ो उत्ते। राणा साहब ने कहा कि सानू तेरी ये गल मंजूर नहीं होंदे घर च, और असी चौधरी इफ्तिखार, डीजे कैप्टन साहब, मियां मेहर साहब, मुस्तफा वट्टू साहब, जुल्फकार अवान साहब, और कोई नाम रह गया तो माफ करना, सारे दोस्तों ने आज जिस तरह राणा सनाउल्ला नाल गल कीती, आज पता लग गया कि किसान तगड़ा हो गया है। इफ्तिखार चौधरी साहब किथे जे? आज मैं थोड़िया गल्लां कीतियां, इन्हें राणा सनाउल्ला नाल ज्यादा कीतियां और ज्यादा सुनाइयां। और इसी तरह मुस्तफा वट्टू साहब, जेड़े दोस्त कैप्टन साहब, मियां मेहर साहब, अज मैं हैरान सा कि बड़ा करंट आ गया साडे किसानां च। ये नहीं पता भी करंट तो तुसीं दिता होया है। अभी जब हम मुज़ाकरात खत्म करके अपनी तैयारी की रेड जोन की तरफ जाने के लिए, तो इंतजामिया फिर मेरे पास आ गई। आपके सामने आपके सामने डीसी साहब, इंतजामिया हमारे सामने आ गए, साथ आ गई। सामने आ गई और उन्होंने कहा कि हम आपकी प्राइम मिनिस्टर से बात करवाते हैं। ये समझ रहे थे कि राणा सनाउल्ला में गिरा लेगा और हमें बात बना लेगा। अभी हमारी ऊपर बात हुई, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि आप लाहौर का दौरा कैंसिल करो।